अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में है। पेज नंबर 11 पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हमारे पास लिवर है और किडनीज़ हैं। ठीक है, आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज के लेक्चर में लीवर के बारे में डिस्कस होगा एंड देन इंशाल्लाह किडनीज़ का टॉपिक हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए कि जो लीवर है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का ये जो लीवर है ये किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या फ़ंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लीवर के बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये एज अ लॉन्ग भी आपको क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज शॉर्ट तो पूछा लाजमी पूछते हैं कि लीवर के जो हैं वो फंक्शंस क्या क्या हैं। कोई से भी 2 या कोई से भी 3 या एटलीस्ट भी 5 आपको ये सारे पता होने चाहिए। सबसे पहला फंक्शन इसमें आ जाता है कन्वर्जन। अच्छा, अगर हम बुक में से डिस्कस करें तो लीवर जो है वो सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जितना भी फूड हम ले रहे हैं, जितना भी फूड हम खा रहे हैं उसका वो मेटाबोलाइज हो रहा है, उससे क्या हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है उसकी। फूड जो है वो जो हमने खाया है, खुराक जो हमने ली है वो टूट रही है और उसमें से क्या एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो लीवर ये सारा फंक्शन, ये जो सारा मेनली वर्क हो रहा है वो क्या कर रहा है, लीवर कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रही है, सबसे पहले लीवर में हो रही है। और देन अगर उसके आगे डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस इसलिए कहा गया है कि उसमें जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर रोल परफॉर्म करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, यानी कि टॉक्सिन उसमें से रिमूव किया जाता है और टॉक्सिन को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है, बॉडी का मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। 2 चीज़ें हमने डिस्कस की कि सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें मेटाबॉलिज्म किसकी हो रही है, फूड की हो रही है। फूड जो हम खाते हैं उसमें उसकी वो मेटाबोलाइज होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। मेन फंक्शन, मेजर रोल किस में परफॉर्म कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में। जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है हमारी बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हमारी बॉडी में जो क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, इसलिए मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस कहा गया है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से लीवर्स के जो फंक्शन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह से होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले कर रहा है और बॉडी के कितने ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इस तरह से इंट्रैक्शन हो रही है बॉडीज़ में ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी, यानी कि जो लीवर है वो अपना फंक्शंस तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी एसोसिएटेड है, दूसरे किडनीज़ के साथ, दूसरे क्या नाम है, ऑर्गन्स के साथ भी इंटरेक्ट है। और इस तरह से वो सब मिलकर, ये पूरा एक सिस्टम मिलकर होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमने 3-4 बातें डिस्कस की जिसमें मैंने आपको बताया कि सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसमें से फूड क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है और उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। दूसरी हमने बात की कि मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि ये